ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रूपी चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी सुनो अग्निवेश के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुनो अग्निवेश का जो समय था पहले 4 बजे रखा गया था सायंकाल। छात्र छात्राओं के अनुरोध पर उनकी सुविधा को देखते हुए आज से इसका समय प्रातःकाल 11 बजे से कर दिया गया है, जिससे आपको सुविधा हो। क्योंकि ये लाइव सेशन मैंने सिर्फ आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए शुरू किया था कि आप इसका लाभ उठा पाएँ। और अपने पिछले सेशन में हम लोगों ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घन जीविती अध्याय को पूरा किया था और आज हम उसके आगे के अध्यायों के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग चरक आयुर्वेद क्लासेस के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। सूत्र स्थान के बहुत सारे लेक्चर्स वहां भी पब्लिकली अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हैं और आपको काफ़ी रुचिकर लगेंगे वो लेक्चर्स, उसको आप वहाँ पर देखेंगे। तो आज अभी हम भेषज चतुष्क पढ़ रहे थे, उसका पहला अध्याय हमने पूरा किया था। आज दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। तो इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इससे लाभ मिल सके, वो लाभान्वित हो सकें। तो हम इस सेशन को अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जब हमने दीर्घन जीविती अध्याय पढ़ा, पहला अध्याय पढ़ा, तो वहाँ पर मूलिनी, फलिनी और भी जो औषधियाँ थी पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली, शोधन वृक्ष बताए, 6 शोधन वृक्ष बाद में बताए, मूत्रों का वर्णन किया गया, क्षीर वर्ग का वर्णन किया गया, 5 प्रकार के लवण का वर्णन किया गया। इन सब का वर्णन करने के बाद आचार्य ने यहाँ पर अब पंचकर्म के बाद जो और भी द्रव्य और भी औषधियाँ चाहिए, तो यहाँ पर आचार्य ने उसका वर्णन किया, जो दूसरा अध्याय है, अपामार्ग तंडुली अध्याय है। अपामार्ग तंडुली अध्याय नाम रखने के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर छिलका रहित फल का प्रयोग करना है, इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया। और शुरुआत इसकी अपामार्ग के बीजों से की गई है, अपामार्ग तंडुल से की गई है, इसलिए इस अध्याय का नाम अपामार्ग तंडुली अध्याय रखा गया। इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 28 प्रकार के यवागुओं का वर्णन है। तो पंचकर्म में जो प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियाँ हैं, जिनका वर्णन दीर्घन जीविती अध्याय में किसी कारण से रह गया, क्योंकि एक ही अध्याय में सबका वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आचार्य ने यहाँ पर इसको सैद्धांतिक पक्ष को पूरा करने के लिए आचार्य चक्रपाणी कह रहे हैं कि इस अध्याय की रचना की गई है। और यहाँ सबसे पहले पंचकर्म के लिए द्रव्यों का संग्रह बताया गया। तो आप पंचकर्म के द्रव्यों के रूप में शिरोविरेचन के लिए कौन से द्रव्य चाहिए, उनका वर्णन है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अध्याय 2 सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, इनको आप विशेष रूप से YouTube पर जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनमें देख के करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें जो प्रमुख बातें आई हैं, जो हमें सेकेंड ईयर के हिसाब से समझना है, उस पर ध्यान देते हुए मैं सीधे आज 5वें अध्याय पर चलूँगा। तो यहाँ पर आपको यवागु देखने हैं, पंचकर्म के लिए कौन कौन से द्रव्य बताए गए हैं, और आचार्य ने जिस द्रव्य को जिस कर्म के लिए श्रेष्ठ बताया है, श्लोक में सबसे पहले उसी का नाम आया। देखिए, सबसे पहले सूत्र क्रमांक 3 में आया अपामार्गस्य बीजानि, तो सबसे पहले अपामार्ग के बीज को रखा है। अभी हम पिछले अध्याय में फलिनी और मूलिनी द्रव्य पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर प्रत्यक पुष्पा नाम से आया था, तो ये प्रत्यक पुष्पा अपामार्ग का ही पर्याय है। फिर आगे आएंगे वमन द्रव्य जो है, उसमें सबसे पहले मदन रखा है। मदनम मधुकम निम्बम जी मूतम कृत वेदनम पिप्पली कुरज इच्छ्वाकु एला धामार्ग वाणिज्य। देखिए, एला का वर्णन वमन के लिए आचार्य चरक ने भी किया है और आचार्य वाग्भट ने भी किया है। तो सबसे पहले मदन फल है। जब आप अग्रे द्रव्य में पढ़ेंगे चरक सूत्र 25/40, जो बहुत बड़ा सा श्लोक है जिसमें अग्रे द्रव्य का वर्णन है, तो वहाँ पर मदन फल को वमन के लिए भी, आस्थापन के लिए और अनुवासन के लिए उपयोगी बताया गया। और जब कल्प स्थान में आप आते हैं कि वमन के लिए मदन फल ही क्यों श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे आचार्य लिखते हैं कि अनअपायित्वात्, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है मदन फल का प्रयोग करने के लिए। तो सामान्य वमन क्रिया करने के लिए, चाहे आप लघु वमन कराएं चिकित्सा की दृष्टि से, चाहे प्रॉपर वमन कर्म कराएं, दोनों में मदन फल बहुत इफेक्टिव होता है।
और उसके बाद बात करते हैं आचार्य ने जो लिखा कल्प स्थान में कि वमन द्रव्येषु मदन फलानि श्रेष्ठतमानि आचक्षते अनपायित्वात्। जैसा कि मैंने कहा कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। आज तो आचार्य लोग प्रैक्टिस पे ये भी कहते हैं कि आप लघु वमन भी करा सकते हैं। तो लघु वमन कराने के लिए केवल इच्छु रस से हो जाता है, उसमें मदन फल मिला के दे दें। केवल दुग्ध से भी करा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद विरेचन द्रव्यों की बात आई तो उसमें सबसे पहले आचार्य ने त्रिवृत को रखा। जब हम अग्र द्रव्य पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, स्नुहि क्षीरम या स्नुक पया तीक्ष्ण विरेचना नाम, और त्रिवित सुख विरेचना नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले है त्रिविता, है ना। अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक है त्रिवित या निशोत, है ना, और सुख विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। और जब कल्प स्थान अध्याय 7 पढ़ते हैं तो वहां भी आचार्य ने लिखा है, जो श्यामा त्रिवित कल्प अध्याय है, वहां पर आचार्य लिखते हैं कि विरेचने त्रिवित मूलम श्रेष्ठा माहु मनीषिणा। विरेचन के लिए जो त्रिवित मूल है वो श्रेष्ठ होती है, ऐसा आचार्यों ने, ऐसा मनीषियों ने कहा है। फिर आस्थापन में सबसे पहले पाटला रखा आचार्य ने। पाटलाम च अग्निमंथम च बिल्यम से उनाकमेव च कासमर्यम सालपर्णी कृष्णपर्णी निदिग्धिकाम बलाम सुन दष्टा बृहतिम एरंडम स पुनर्नव। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर बृहद पंचमूल के भी द्रव्य हैं, लघु पंचमूल के भी द्रव्य हैं। क्योंकि आस्थापन या अनुवाचन देने के पीछे कॉन्सेप्ट रहता है वात का समन करना। तो ये जितने भी 10 मूल के द्रव्य हैं, 10 मूल, चाहे उसमें बृहद पंचमूल के 5 हों और लघु पंचमूल के 5 हों, ये वात सामक होते हैं, इसलिए उसका प्रयोग यहाँ पर आचार्य ने बताया। फिर आप जब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पर आचार्य ने विरेचनार्थ मूलों में अरुण त्रिवित श्रेष्ठ बताया है, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में, और फलों में हरित की श्रेष्ठ बताया है, स्वरस में कार्वेल्लक स्वरस को श्रेष्ठ बताया है, और त्वक में बार्क में तिलवक की त्वचा बताई है, और क्षीर में स्नुही क्षीर को बताया है, और तेल में एरंड तेल को बताया है आचार्य सुश्रुत ने। फिर पूर्व कर्म की बात करते हैं, 15 नंबर का जो सूत्र है, और तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपाद नहीं पंच कर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसे कि आचार्य चरक ने सबसे पहले पंचकर्म शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया है। तो देखिए आपको दूसरे अध्याय में ही मिलता है, तो पंच कर्माणि कुर्वीत। और जब दोषों की स्थिति देखें आप, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब बहुत ज़्यादा दोष बढ़े हुए हों, अत्यधिक प्रमाण में बढ़े हों, तो वहाँ पर दोषावशेषण या संशोधन करना चाहिए, है ना। अल्प बल दोष हो तो वहाँ पर लंघन करा दीजिए, मध्य बल दोष हो तो पाचन करा दीजिए, और बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हों तो वहाँ पर आपको दोषावशेषण ही कराना है। जब हम आगे सूत्रस्थान के अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आगे आएंगे आप, जो संशोधन के पीछे युक्ति है, संशोधन के पीछे जो लॉजिक है, क्यों संशोधन कराना और उसके बाद औषधियों का प्रयोग करना, तो वहीं पर विमर्श में आचार्य ने लिखा हुआ सिद्धि स्थान का रेफरेंस है 4थी लाइन में कि क्षारोत्क्लिष्टो यथा वस्त्रे मलः संशोध्यते अम्बसा स्नेह स्वेदई तथा उत्क्लेश शोध्यते शोध नहीं मिला। जैसे क्षार से कास्टिक का यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर का यूज करते हैं, और जो गंदे वस्त्र हैं वो साफ हो जाते हैं, उसी तरह से जब संशोधन कर देते हैं तो शरीर से जो मल है वो बाहर निकल जाते हैं, स्रोतस ओपन हो जाते हैं, चैनल्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आप जब औषधियों का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छे से इफेक्टिव होती है, और सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उनका रिसेप्टर साइट्स ओपन हो जाती हैं। फिर आएंगे अगले सूत्र पे, युक्ति का महत्व बताया आचार्य ने यहाँ पर। हालांकि परादि गुण में युक्ति का वर्णन आचार्य ने चरक सूत्र 26 में किया है, और जब तिसरेषणी अध्याय पढ़ेंगे आप चरक सूत्र 11, तो वहाँ पर युक्ति प्रमाण का भी वर्णन है। तो युक्ति प्रमाण भी है, युक्ति परादि गुण भी। और परादि गुण के बारे में आचार्य ने कहा है कि सिद्धि उपाया चिकित्साया, है ना, जो चिकित्सा में सिद्धि का उपाय है वो परादि गुण है। तो यहाँ पर देखेंगे युक्ति का मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्धि युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपर युक्ति जो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। आचार्य कह रहे हैं कि किसी भी औषधि की जो युक्ति है वो उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है, और युक्ति में सिद्धि मिलती है। अगर वैद्य के पास युक्तिज्ञ है, सबसे बड़ा गुण हर जगह आचार्य चरक ने चरक संहिता में युक्तिज्ञ को ही बताया है कि युक्ति होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि उसी व्यक्ति को सिद्धि मिलती है जिसके पास युक्ति है, और द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य श्रेष्ठ होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। क्योंकि जो युक्तिज्ञ होगा वो यथा समय जरूरत पड़ने पे किसी भी द्रव्य का अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है, और केवल द्रव्य का ज्ञान है और युक्ति का ज्ञान नहीं है तो उसका प्रयोग करना ही नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 28 योगागुओं का वर्णन है।
तो आचार्य कह रहे हैं कि अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि यवागु विविध औषधा विविधा नाम विकाराणाम तत्साध्या नाम निवृत्ते। तो आचार्य करेंगे इसके बाद यवागु द्वारा साध्य अनेक रोगों में जो यवागु इफेक्टिव हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो साध्य रोग हैं उनको ठीक करने के लिए यहाँ पर यवागुओं का वर्णन किया जा रहा है। और यवागु का जो कॉन्सेप्ट है बनाने का, यवागु षड्गुणे अम्भश, जब धान्य लेते हैं और उसमें 6 गुना पानी डालकर उसको संस्कार करते हैं, पकाते हैं, तो यवागु जो होती है वो 6 गुना पानी मिलाने पे बनती है। और विलेपी तू चतुर्गुणे, है ना, सबका रेशियो है, बस कल्पना का विषय है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए। फिर यहाँ पर आचार्य ने 28 प्रकार की यवागु का वर्णन किया है। शूलनाशक यवागु है, फिर पाचनी ग्राणी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इस अध्याय के बाकी जो प्रकरण हैं उनको आप चरक आयुर्वेद क्लासेस के YouTube पेज पर जाके देख लें, तो ये समय बच जाएगा। हम आगे के अध्याय में चलते हैं जहाँ हम अलग अलग तरह के सिद्धांतों का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो YouTube पेज आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, और वो ये वीडियोज़ ओपन किए गए हैं आप छात्रों के लिए कि आप इसको देख पाएँ। इसके बाद जो तीसरा अध्याय आता है, आरगवधी अध्याय आता है। तो अभी हमने पढ़ा, विमर्श में भी पढ़ा था दीर्घन जीवती अध्याय के, और तीसरेषणी अध्याय में भी है कि औषधि 3 प्रकार की होती है, अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। तो जब दूसरा अध्याय हमने पढ़ा तो उसमें यवागी आदि जो पंचकर्म के द्रव्य थे वो अंतः परिमार्जन के लिए थे, इंटरनल यूज के लिए थे। अब यहाँ पर बात आ रही है बहिपरिमार्जन की, जो एक्सटर्नल यूज के लिए, जैसे आलेप है, प्रदेय है, इनका प्रयोग करना है। तो ये जो अध्याय, तीसरा अध्याय है, आरगवधी अध्याय है, उसका प्रयोग, उसमें जो वर्णन किया गया है वो बहिपरिमार्जन के लिए लेप प्रलेप आदि का वर्णन किया गया है। और इस अध्याय की विशेषता ये है कि इसमें 32 प्रकार के सिद्धतम चूर्ण प्रदेय का वर्णन किया गया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस अध्याय में या किस स्थान में किस विषय वस्तु का वर्णन है ना। आप सभी के मैसेज मुझे आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से सबको प्रणाम कर ले रहा हूँ। यहाँ से सबका व्यक्तिगत रूप से नाम ले पाना और उनको जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ इस सेशन में आने के लिए। और आप अपने प्रश्न ज़रूर तैयार रखें और मुझसे प्रश्न पूछें, और लाइव प्रश्न पूछेंगे और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा, जैसा कि मैं पिछले सेशंस में भी कहता रहा हूं। और कोशिश यही करें कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो अध्याय पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास, आप व्यक्तिगत रूप से भी शास्त्र का कोई भी प्रश्न करेंगे, मैं अपनी अल्पमति से जितना मुझे ज्ञान है मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आप प्रश्न जरूर पूछिएगा। तो इस अध्याय में 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का वर्णन है। एक शब्द है इसमें, हो सकता है आप लोगों का ध्यान गया हो कभी पढ़ते समय। सूत्र क्रमांक 16 में आएंगे, तीसरे अध्याय में, आरगवधी अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। उसमें एक शब्द है पलाश निर्दाह रसेन चापी। तो ये एक नया शब्द है कि पलाश निर्दाह रस क्या होता है। तो इसमें आचार्य कहते हैं कि 1 या 2 वर्ष पुराना पलाश का कोई वृक्ष होता है, तो जो पलाश का वृक्ष है उसको जलाना है, और उसके नीचे से स्वरस निकलता है उसकी जड़ से, है ना, उसको लेके स्किन डिजीज में, कुष्ठ आदि में उसका लेप करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसमें लिखा है चक्रपाणी जी ने कि पलाशस्य निर्दाहेन गृहीतो रसः पलाश निर्दाह रसः। इसमें क्या करते हैं कि जो उसकी जड़ होती है पलाश के वृक्ष की, और उसमें नीचे उसकी जड़ में एक मटका लगा देते हैं और पूरे प्लांट में आग लगा दिया जाता है। तो जो उसका सैप होता है वो नीचे आके मटके में एकत्रित हो जाता है, और फिर उसको स्किन डिजीज में प्रयोग करते हैं। फिर हम आएंगे, चौथा अध्याय जो है षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय है। जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, इसका विस्तृत जो वर्णन है वो YouTube पेज पर हमारे लेक्चर्स में है, एपिसोड नंबर 2, 3, 4 में। आप वहाँ पर ज़रूर जाके उसको देखिएगा इत्मीनान से। आज मैं मात्रा स्थिति अध्याय विशेष रूप से लेना चाह रहा हूँ, जिसमें आहार की मात्रा, आहार की विधि और इन सब पे चर्चा करेंगे, और साथ में उसके साथ थोड़ा सा विमान स्थान का पहला अध्याय लेंगे, जिससे कि वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आयुर्वेद में आहार विधि विधान का क्या सिद्धांत है। तो यहाँ पर आएंगे षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय। तो ये भेषज चतुष्क का चौथा अध्याय है। जैसा कि हम जानते हैं कि चरक संहिता सूत्र स्थान की जो विषय वस्तु है उसको 7 चतुष्कों में, चतुष्क मतलब ग्रुप ऑफ 4 चैप्टर्स, 7 चतुष्कों में बांटा गया है, और अंतिम के जो 2 अध्याय हैं 29, 30, उनको संग्रह द्वय अध्याय में रखा गया।
तो आचार्य चक्रपाणी ने कहा कि जो भेषज चतुष्था उसका अंतिम अध्याय है ये, और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने अंतः परिमार्जन के लिए औषधियाँ पढ़ी, तीसरे अध्याय में बहि परिमार्जन के लिए औषधियाँ पढ़ी, और अब उभय परिमार्जन औषधियों के लिए षड विरेचन शताश्रिति अध्याय का वर्णन किया गया। तो इसमें सूत्र क्रमांक 3 देखते हैं। आचार्य कह रहे हैं इहि खलु षड विरेचन शतानि भवन्ति, 600 विरेचन योग हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब कल्प स्थान की बात करते हैं तो उसमें तो वमन के अलग और विरेचन के अलग हैं, 600 तो है ही नहीं। तो जो विरेचन शब्द है वो वमन विरेचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। षड विरेचन आश्रया, पंच कषाय योनिया, लवण नहीं होती है कषाय की योनि, है ना, पंचविध कषाय कल्पनम, 50 महाकषाया, पंच कषाय शतानी, ये सारी चीज़ों का वर्णन है वहाँ पर। फिर जो ये शास्त्र लिखा गया, ये जो यहाँ पर 50 महाकषाय हैं, इसमें 274 द्रव्य हैं टोटल, बार बार रिपीटेड होते हैं इसलिए 500 हो जाते हैं। आचार्य ने 10 ही द्रव्य क्यों रखे, 11 क्यों नहीं रखे, 12 क्यों नहीं रखे, या कुछ और क्यों नहीं रखा? इसके बारे में कहा जाता है कि 10 दिशाएं होती हैं, इसलिए आचार्य ने एक नंबर फिक्स कर दिया 10। बाकी किसी भी आचार्य ने फिक्स नहीं किया। जैसे गण है सुश्रुत में, तो वहाँ संख्या फिक्स नहीं है, किसी में 3 ही द्रव्य हैं, किसी में 12 द्रव्य हैं, किसी में 15 द्रव्य हैं। और यहाँ पर कर्म के आधार पर रखा गया, जैसे जीवनी महाकषाय रखा गया, जिनके जीवनी कर्म है उनको रखा गया। और जब सुश्रुत ने गण बनाए तो उन्होंने मुख्य द्रव्य के आधार पर पहला नाम रख दिया, आरगवदी, काकोल्यादि गण, ऐसे, है ना, आरगवदादि गण ऐसा रखा है। फिर यहाँ पर आएंगे, आचार्य बता रहे हैं कि जो 600 वमन और विरेचन योग हैं उसमें कैसे आपको ध्यान रखना, उनके आपको नंबर पता होने चाहिए। हालांकि जब कभी हम कल्प स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल देखेंगे, लेकिन वहाँ पर आचार्य ने जो वर्णन किया है उसमें वमन के योग 355 हैं, आप ध्यान दीजिएगा, और विरेचन के 245 हैं। 355 वमन के योग हैं और 245 विरेचन के योग हैं, टोटल जोड़ने पे 600 योग होते हैं। फिर यहाँ पर जो 6 विरेचन के आश्रय हैं, षड विरेचन आश्रया इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलान, तो जो लैटेक्स होता है प्लांट का, दूध, रूट है उसकी, मूल, छाल, पत्ती, फूल और फल, ये 6 तरह के जो पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, वो विरेचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर यहाँ पर पंचविध कषाय कल्पनाओं का वर्णन है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरस कलकः श्रितः शीतः फांटः कषाय इति, है ना। तो सबसे पहले स्वरस की बात की गई है यहाँ पर, ये यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस स्वरस उच्यते। तो यंत्र की सहायता से किसी ऐसी विधि से किसी द्रव्य को दबाकर निचोड़कर जो उसका रस प्राप्त किया जाता है उसको स्वरस कहते हैं। तो ये तो सामान्य स्वरस की विधि है। 2 बातें हमको और ध्यान रखनी होती हैं। एक बात आती है अनुकल्प विधि से स्वरस का निर्माण, और दूसरा होता है पुटपाक विधि से स्वरस का निर्माण। ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स या जिनके जिस पार्ट का हमें स्वरस लेना है उनका क्यूटिकल थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होती है लीफ, तो वो आसानी से नहीं निकल पाते। जैसे नीम का है, वासा का, बिल्व का और नींबू पत्र का अगर स्वरस निकालना है तो ये पुटपाक विधि से निकालना है ना, अग्नि का संस्कार करके उसके बाद करना है। और अनुकल्प विधि से ब्राह्मी का स्वरस निकालते हैं, क्योंकि ब्राह्मी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो एक तरह से उसको पानी में भिगो के रखते हैं और उसको क्वाथ जैसा बना के या कल्क जैसा बना के निचोड़ कर उसका स्वरस निकालते हैं। तो ये 2 तरह की विधियां हैं वहाँ पर। फिर आगे आएंगे कल्क। कल्क क्या होता है? यह पिंडो रसपिष्टा नाम स कल्का परिकीर्तिता। तो कोई भी द्रव्य ले लिया आपने और उस पर दूध, जल या कोई भी द्रव पदार्थ डालकर उसका जो गोलाकार भाग आपने बना लिया, पिंड स्वरूप में बना लिया, वो उसका कल्क कहलाता है। क्वाथ क्या है? वहनौ तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सिका। तो अग्नि का जब संस्कार करते हैं, देखिए इन सब में एक विशेष बात यह है कि इनमें जल का जो रेशियो है उसका ध्यान रखना होता है, इनकी मात्रा का ध्यान रखना होता है, इनमें पड़ने वाले प्रच्छेद द्रव्यों का ध्यान रखना पड़ता है और इनकी जो सेवनीय मात्रा है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है अनुपान के साथ। तो वहनौ तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सिका, जब कोई द्रव्य लेते हैं तो सामान्य रूप से 16 गुना जल लेने का है और जब चतुर्थांश शेष रहे तो उसको उतार लेते हैं। जब आप भेषज कल्पना में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया कि मृदु द्रव्य होगा तो ये रेशियो लेना है, कठिन होगा तो इतना रेशियो लेना है, अत्यंत कठिन होगा तो इतना लेना है। कभी कभी फांट और क्वाथ में जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसको भी चाय, हम फांट मतलब चाय समझते हैं कि उसको भी तो बॉयल करते हैं। हाँ, आप बॉयल करते हैं, लेकिन इसमें चतुर्थांश शेष का नियम है और फांट में चतुर्थांश शेष का नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि 5 मेहमान आए, 4 मेहमान आए और उनके लिए आप चाय बना रहे हैं तो 1 मेहमान की चाय बची, ऐसा नहीं होता उसमें। और उसमें भी अगर डीप टी हो
तो वो फांड का प्रॉपर एग्जाम्पल आपके समझने के लिए हो सकता है। फिर उसके बाद आएंगे शीत क्या होता है, जो कोल्ड इन्फ्यूजन है या हिम कल्पना जिसको कहते हैं। इसमें 6 गुना जल लेते हैं और इसकी मात्रा 8 तोले की होती है। तो द्रव्यात आपोत्थितात तोये तत्पुनर्निशिसंसितात कसाय यो अभिनिर्याति स सीता समुद्रायिता। तो उसमें क्या करते हैं, कोई द्रव्य लेते हैं और उसको शीतल जल में रात्रि पर्यंत रख देते हैं और सुबह उसको मसलकर छानकर प्रयोग करते हैं। फिर फांड है, फांड की भी सेवनी मात्रा 8 तोला है, यानी 2 पल। तो क्षिप्त्वा उष्णत्तोये मृदितम तत् फांटम परिकीर्तितम, और इसमें 4 गुना ही जल लेते हैं, 1:4 का रेशियो रहता है। तो गर्म पानी में, गर्म जल में द्रव्य का यवकूट जो चूर्ण है उसको डाल देते हैं, है ना। क्षिप्त्वा उष्णत्तोये मृदितम, और जल्दी ही उसको मसलकर छानकर प्रयोग कर लेते हैं, इसको फांड कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो पंचविध कषाय कल्पना है उसमें भी एक ग्रेडिंग है। उसमें ग्रेडिंग ये है, अभी मात्रा स्थिति अध्याय में कहेंगे कि आहार की मात्रा जठराग्नि की अपेक्षा करती है, और यहाँ पर भी आचार्य कह रहे हैं कि जो ये पंचविध कषाय कल्पना है तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, इसमें जो जितना पहले है वो उतना बलवान है। मतलब सबसे लास्ट में फांड है, फांड से ज़्यादा बलवान शीत है, शीत से क्वाथ है, क्वाथ से कल्क है, और कल्क से स्वरस है। तो सबसे गुरु जो कल्पना है वो स्वरस होती। तो तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षणी। देखिए, व्याधि के भी बल की अपेक्षा करती है कषाय कल्पना, और आतुर के भी बल की अपेक्षा करती है। कि दोनों ही स्थितियों का ध्यान रखें कि रोगी का बल कैसा है, अग्निबल कैसा है, देह बल कैसा है, साथ में बल कैसा है, ये सब चीज़ें हमें देखकर ही कषाय कल्पना का प्रयोग करना है ना। और न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति, ये सभी सब जगह उपयोगी नहीं होती। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि किस रोगी को हमें स्वरस देना है, किसको क्वाथ देना है, किसको कल्क देना है, किसको फांट देना है, किसको हिम देना है, इसका भी हमें ध्यान देकर प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा है कि योग मासाम तु यो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगेयो भिषग उत्तम। फिर 500 महाकषाय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक द्रव्य है, एक यूनिट है ना, जैसे जीवनी महाकषाय, उसमें एक किसी भी द्रव्य की बात करें, जीवक की बात करें, ऋषभक की, तो इसको कषाय कहेंगे। और जो 10 द्रव्यों का एक समूह है उसको महाकषाय कहेंगे। सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और हर महाकषाय में 10 मानी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 10 धन ईमान, ये 10, जैसे हम जीवनी महाकषाय की बात करें कि जीवक ऋषभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी मांसपर्ण्यौ जीवंती मधुकम इति 10 मानी जीवनीयानी भवंती, है ना। तो 10 ईमानी, तो 10 मानी गण भी बोल देते हैं इनको। तो ये 10-10 के समूह हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। फिर ये महाकषाय आप पढ़ेंगे, मैं फिर से अनुरोध करूँगा यूट्यूब पेज पर जाके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बताया है कि कौन से महाकषाय में कौन सा द्रव्य रिपीट हुआ है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप वहाँ उसको पढ़ेंगे। इसमें जो एक बात मैं इसके अंत में जो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं उसके बारे में बात करूँगा कि जब आएंगे आप सूत्र क्रमांक 20 पर आएंगे, अगर विद्योतनी टीका आपके पास है तो 99 पेज पर है। आचार्य कह रहे हैं कि न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, है ना, न च अपि अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्याय उपकल्पते। आचार्य कह रहे हैं कि विस्तार करने का कोई प्रमाण नहीं होता, कितना भी विस्तार किया जा सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा संक्षेप में कह देंगे न च अपि अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्याय उपकल्पते, तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि उसको अच्छे से समझ पाए। तस्माद अनति संक्षेपेण अनति विस्तरेण च बुद्धि, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा शार्ट नहीं किया गया है ना, जितना एप्रोप्रिएट है उतना कर दिया गया है। एतावंतो ही अल्प बुद्धि नाम व्यवहार, जो अल्प बुद्धि से मतलब यहाँ अंडर एस्टिमेट ना करें अपने आप को। अल्प बुद्धि मतलब होता है सामान्य बुद्धि के लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते ज्ञानवर्धन के लिए। तो अल्प बुद्धि नाम व्यवहार आए तो उनका काम चल जाए, उनका व्यवसाय चल जाए। बुद्धिमताम च स्वलक्षणी अनुमान युक्ति कुशला नाम अनुक्त अर्थ ज्ञानाय इति। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से अनुमान युक्ति आदि का प्रयोग करके जो अनुक्त द्रव्य हैं, जो अनुक्त है, उसका भी ज्ञान कर लेंगे।
इसके पहले वाले सूत्र में आचार्य ने लिखा 19 नंबर में कि इति 50 कषाय शतानि अभिसमीच 50 महाकषाया महताम च कषायाणाम लक्षण उदाहरणार्थम व्याख्यातम। तो लक्षण और उदाहरण के लिए सिर्फ 50 महाकषाय का ही वर्णन किया गया। तो यहाँ पर चक्रपाणी जी ने लक्षण उदाहरणार्थम पर टीका करते हुए उसके दो अर्थ लिखे। एक लिखा कि लक्षणस्य उदाहरण अर्थात लक्षण का उदाहरण। इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि जीवनी आदि महाकषाय जो है वो लक्षण है और उसमें जो जीवक ऋज्वक आदि हैं वो उसके उदाहरण है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। संहिता जब हम पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों का अर्थ टीका से ही समझ में आता है और ये बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब ऐसी बात आती है। तो सूत्र क्रमांक 19 में हम एक शब्द पढ़ रहे थे, लक्षण उदाहरणार्थम। तो आचार्य चक्रपाणी ने लक्षणस्य उदाहरणम एक अर्थ किया इसका, लक्षण का उदाहरण। उसको और एलाबोरेट किया उन्होंने और क्लियर किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो जीवनी महाकषाय है, बृहणी महाकषाय है ना, लेखनी महाकषाय, ये क्या है, ये लक्षण है और उसमें जो एक एक द्रव्य है वो उसका उदाहरण है। तो जीवक ऋज्वक आदि जैसे जीवनी महाकषाय में उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर आगे आएंगे आप सूत्र क्रमांक 24 में आचार्य कह रहे हैं कि रसा लवण वर्ज्याश्च, है ना, लवण को छोड़कर बाकी जो रस हैं उनको कषाय संज्ञा कही गई है। लवण की कषाय नहीं बन पाती, इसलिए कषाय योनियों में लवण को नहीं गिना गया है। और सूत्र क्रमांक 26 में आएंगे, वहाँ आचार्य कह रहे हैं कि पंचचापी कषायाणाम शतानि उक्तानि भागशः लक्षणार्थम प्रमाणम ही विस्तरस्य न विद्यते। आचार्य कह रहे हैं कि डिटेल करने की कोई सीमा ही नहीं होती है ना, कितना भी डिटेल कर सकते हैं। तो न च अलम अति संक्षेप सामर्थ्य उपकल्प। जो बात उन्होंने कही कि बहुत ज़्यादा अगर 60 में कह दें तो जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो उसको नहीं समझ पाएंगे। और अल्प बुद्धि अयम तस्मात् न अति संक्षेप विस्तर, इसीलिए न तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, न तो बहुत ज़्यादा 60 में महाकषाय का वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। और जो पूरा शास्त्र है, मैं समझता हूँ जितनी भी संहिताएं लिखी गई हैं उनका एक ही टारगेट था। सूत्र क्रमांक 28 में लिखा है, मंदा नाम व्यवहाराय बुधा नाम बुद्धिवृद्धे। फिर मंदा नाम की बात की गई है। देखिए, इसको मंदा नाम से मंद बुद्धि न समझे। मंदा नाम का मतलब है सामान्य बुद्धि के लोग। तो जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो अपना काम चला लें किसी तरह, है ना। तो मंदा नाम व्यवहाराय, बुधा नाम बुद्धिवृद्धे। जो इंटेलिजेंट है वो अपने इसको आधार मानते हुए 50 महाकषाय को अपना बेस समझते हुए इसके आगे वो खुद ही काम कर सकते हैं। 50 को ही अयम वर्ग कषाया नाम उदाहरता। तो ये 50 महाकषायों का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। तो पूरा शास्त्र ही मंदा नाम व्यवहाराय और बुधा नाम बुद्धिवृद्धे लिखा हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो महाकषाय में द्रव्य है इनका प्रयोग कैसे करना है, बाह्य करना है, अभ्यंतर करना है, दोनों करना है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये उभय परिमार्जन के लिए इस अध्याय का वर्णन है। तो तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगम आभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स भिषक्वर। तो इनका जो कर्म है वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह से आप प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो इनका संयोग और प्रयोग जानता है वही भिषक्वर है, वही श्रेष्ठ चिकित्सक है। अब आज का मुख्य अध्याय जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी थी आपसे, मात्राशीति अध्याय है ना। भेषज चतुष्क के बाद स्वस्थ चतुष्क आता है, तो उसमें सबसे पहले मात्राशीति अध्याय है। तो आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, हम सभी को ये पता। तो दूसरे प्रयोजन की पूर्ति के लिए, जैसे स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक। अब जो रोगी के रोग को दूर करना है उसके लिए जो पहले 4 अध्याय हमने पढ़े अभी भेषज चतुष्क, उसमें रोगी के रोग को दूर करने के लिए भेषज सूत्रों का जो संकेत किया गया है वो प्रथम प्रयोजन क्या है, स्वास्थ्य रक्षण की पूर्ति है। तो उसके लिए अब पहले आचार्य ने रोगी के रोग को दूर करने के लिए 4 अध्यायों का वर्णन किया गया। अब उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण की भी बात की है। तो अब वहाँ पर स्वस्थ चतुष्क का वर्णन किया और उसमें भी सबसे पहले मात्राशीति अध्याय का वर्णन किया। देखिए, इसके बाद जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं तो वहाँ भी आचार्य ने सबसे पहले रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए, और फिर आतुरस्य विकार प्रशमनम के लिए तो फिर पूरे चिकित्सा के अध्याय ही हैं। उसके बाद फिर कल्प स्थान भी है, सिद्धि स्थान भी है। तो बड़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके विषय वस्तु चरक संहिता की बनाई गई। तो पहला ही सूत्र है, देखिए मैं मात्राशीति अध्याय पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमें इस अध्याय को अपने जीवन में, ये क्या जितने अध्याय हैं वैसे तो सभी उतारने लायक हैं, लेकिन मात्राशीति, फिर तस्याशीति,
फिर नवेगान धारणी, फिर इंद्रियोपक्रमणी, ये चारों अध्याय जो स्वस्थ चतुष्क हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आएंगे मात्रासी स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्निबलापेक्षणी। आचार्य करेंगे मात्रासी स्यात्, मात्रा पूर्वक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार मात्रा पुनः अग्निबलापेक्षणी, आहार की मात्रा अग्निबल की अपेक्षा करती है। देखिए चरक संहिता में हर चीज सूत्र रूप में कह दी गई है। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको किस तरह से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल आहार की मात्रा अग्निबल की अपेक्षा करती है ऐसा लिखा है। बाद में जब 30वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आचार्य ने लिखा है कि नहीं है, आहार की मात्रा अग्निबल के साथ साथ आहार द्रव्य पर भी डिपेंड करती है। और आचार्य वाग्भट ने पहले ही सीधा लिख दिया कि आहार की मात्रा जठराग्नि के साथ साथ आहार द्रव्य यानी टाइप ऑफ डाइट पर भी डिपेंड करती है। अब मान लीजिए किसी का जठराग्नि बल बड़ा अच्छा है ना, तो लघु आहार के लिए भी अच्छा, तो गुरु आहार के लिए थोड़ी अच्छा होगा। तो द्रव्य जब बदल जाएगा तो जठराग्नि की स्थिति भी बदल जाएगी, इसका हमें ध्यान रखना होता है ना। फिर अब सवाल होता है कि मात्रा हम कैसे समझें, कैसे समझें कि ये मात्रा हमारे लिए प्रॉपर है। तो अगले सूत्र में आचार्य लिखते हैं कि यावद ही असनम असितम अनुपहत्य प्रकृति में यथा कालम जराम गच्छति तावद अस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। आचार्य कह रहे हैं कि जो भी आहार की जो मात्रा, जो भोजन हमने लिया, वो सामान्य जो फिजियोलॉजी है, सामान्य जो प्रकृति है शरीर की, उसमें कोई बाधा न उत्पन्न करे और समय से पच जाए, वही आहार की प्रॉपर मात्रा है। तो ये प्रत्येक आहार पे, प्रत्येक आहार की मात्रा पर ये चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किस तरह का आहार द्रव्य ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, तब हमें मात्रा का निर्धारण करना, क्षमा चाहेंगे। फिर आचार्य बता रहे हैं कि स्वभाव से लघु द्रव्य कौन से हैं, गुरु द्रव्य कौन से हैं। तो सूत्र क्रमांक 5 में आचार्य ने बताया। तो इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे कि कौन सा द्रव्य लघु है, कौन सा गुरु है। तो जिन द्रव्यों में जल और पृथ्वी की प्रधानता होगी, जल और पृथ्वी महाभूत या ऐसे गुण वाले द्रव्यों, तो वो गुरु होंगे। और जिन द्रव्यों में वायु, अग्नि और आकाश, बेसिकली वायु और अग्नि की प्रधानता होगी, वो लघु होंगे। तो आचार्य कह रहे हैं तत्र साली षष्टिक मुद्ग लावक पिंजल एण सस सरभ संबरादीनि आहार द्रव्याणि प्रकृति लघूनि अपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति तथा पिष्ट इच्छु क्षीर विकृति तिल मास आनूप औदक पिशितादीनि आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरूणि अपि मात्रामेव अपेक्षन्ते। तो आचार्य बता रहे हैं कि कौन कौन से द्रव्य लघु हैं स्वभाव से, कौन कौन से द्रव्य गुरु हैं। तो आप उसको यहाँ पर देख लेंगे। अगले सूत्र में जो 6वां श्लोक है वहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि गुरु और लघु द्रव्य आप कैसे देखेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं न च एवं उक्ते द्रव्य गुरु लाघवम अकारणम मन्येत लघूनि ही द्रव्याणि वायु अग्नि गुण बहुलानि भवन्ति। जो लघु द्रव्य होते हैं उसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। पृथ्वी सोम गुण बहुलान इतरान, जो दूसरे हैं यानी जो गुरु द्रव्य हैं, इतर लघु से इतर यानी गुरु, उसमें पृथ्वी और जल की अधिकता होती है। तस्माद स्वगुणादपि लघूनि अग्नि संदुक्षण स्वभावान अल्प दोषाणि च उच्यन्ते अपि सौहित्य उपयुक्तानि। आचार्य कह रहे हैं कि अगर पेट भर के भी लघु द्रव्यों को खा लिया जाए तो भी वो अग्नि का संदुक्षण करने वाले होते हैं, अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अग्नि महाभूत की, अग्नि आग्नेय गुण की प्रधानता होती है। गुरुणी पुनः न अग्नि संदुक्षण स्वभावानी असामान्य, जो गुरु द्रव्य होते हैं वो उनका अग्नि संदुक्षण का स्वभाव नहीं होता है। उसके बाद है अतश्च अतिमात्रम दोषवंती सौहित्य उपयुक्तानि अन्यत्र व्यायाम अग्निबलात् स ऐसा भवन्ति अग्निबलापेक्षणी मात्रा। तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आहार किया जाए, है ना, तो अगर वहाँ पर व्यायाम नहीं किया जा रहा है, अग्निबल अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया जाए और व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दोष नहीं होता अगर व्यायाम करने वाला व्यक्ति है ना। और अगर व्यायाम भी नहीं कर रहा है और अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं तो वहाँ पर दोष की उत्पत्ति होगी। स ऐसा भवन्ति अग्निबलापेक्षणी मात्रा। तो इसलिए जो मात्रा होती है वो अग्निबल की अपेक्षा करती है। तो एक्सरसाइज जो लोग करने वाले हैं, जो बलवान व्यक्ति हैं, वो अगर मात्रा से थोड़ा अधिक भी भोजन कर लेते हैं तो उनको उतना दोष नहीं होता है। ऐसा ही सेम आचार्य ने जब हम वहाँ 26वें अध्याय में विरुद्ध आहार के बाद में अंत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आचार्य ने लिखा है, सूत्र क्रमांक 101, 102 में, 103 में आगे चलेंगे तो वहाँ पर आचार्य ने लिखा है कि जो लोग स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम विततम भवेत्,
जो स्नेह द्रव्यों का यूज करते हैं, व्यायाम करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर विरुद्ध आहार का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब आहार मात्रा का ज्ञान और उसका क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, उसके बारे में देखते हैं। न च अपेक्षते द्रव्यम द्रव्यापेक्षया च त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम व गुरुनाम उपदिश्यते लघुनाम अपि च न ति सौहित्यम अग्ने युक्ति अर्थम। तो आचार्य कह रहे हैं कि सामान्य रूप से गुरु और लघु जो आहार द्रव्य हैं उनकी मात्रा का ज्ञान अग्नि के बल पर हो जाता है। तब द्रव्यों को ज्ञान की आवश्यकता क्या है, इस पर ऐसी शंका की गई। तो आचार्य ने कहा कि आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा नहीं करता है। यह बात ऐसा नहीं समझना कि आहार द्रव्य की भी अपेक्षा करता है। द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्यों का जो हमारा कुच्छी का भाग है, जो आमाशय है, उसका 1/3 भाग या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए। इसीलिए त्रिविध कुच्छी अध्याय का वर्णन किया है आचार्य ने विमान स्थान में कि कुच्छी के 3 भाग करके, एक में ठोस और एक में द्रव और एक वात पित्त कफ के लिए छोड़ देना है। ऐसा वर्णन वहाँ पर आचार्य ने किया है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो गुरु द्रव्य हैं या लघु द्रव्य हैं उसमें भी अगर गुरु द्रव्य का सेवन करना हो तो कुच्छी के 1/3 या 1/2 भाग में ही लेना है। आचार्य लिख रहे हैं त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम व गुरुनाम उपदिश्यते और लघुनाम अपि च न ति सौहित्यम अग्ने। कह रहे हैं लघु द्रव्य भी हो तो बहुत ज़्यादा पेट भरकर उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको भी मात्रा पूर्वक ही लेना चाहिए। आचार्य सुश्रुत सूत्र स्थान 46 में लिखते हैं कि गुरुनाम अर्ध सौहित्यम लघुना तृप्ति इष्यते। तो जो गुरु द्रव्य हैं उनको अर्ध सौहित्य तक लें, आधा पेट भर जाए तब तक लें, और जब लघु हैं उनको तृप्ति तक ले सकते हैं, है ना। और आचार्य चरक कहते हैं कि गुरुनाम अर्ध सौहित्यम लघुना नाति तृप्तता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीरियत। और आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं अन्येन कुच्छे 2 वंशो पानन एकम पूरेत आश्रयम पवनादीनाम चरोथम अवसे। वो 4 भाग करने के लिए कहते हैं कि 2 भाग अन्न से, सॉलिड जो फूड है उससे पूरा करना है। पान यानी कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं डाइट के साथ, उसके लिए 1 भाग रखना है और वात पित्त कफ के लिए 4था भाग छोड़ देना है। तो ये बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका। लेकिन हम लोग जो लोग आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी नहीं हैं, उनसे ये गलती हो जाए तो ठीक है। लेकिन जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं अगर वो इस तरह की गलती करें आहार लेने में, पंचविध कषाय कल्पना का सेवन करने में, जो मात्रा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो जठराग्नि का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा उल्लंघन तब होता है जब हम किसी उत्सव में, किसी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पर इस सिद्धांत का पालन कर पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है और हम उल्लंघन कर बैठते हैं। अब मात्रा पूर्वक भोजन से क्या लाभ है? कई सारे रिसर्च हुए हैं, कई सारे अनुसंधान हुए हैं कि जो लोग मात्रा पूर्वक भोजन करते हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है। ये तो कॉमन सेंस का विषय है कि अगर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा तो धीरे धीरे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी। तो इसलिए मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मित भुग, ऋत भुग और हित भुग, है ना। तो मात्रा पूर्वक खाना है, ऋतु के अनुसार खाना है और हित भुग जो हमारे लिए हितकारी हो उसका सेवन करना है। अभी कोरोना का काल चल रहा है तो अभी रिसर्च में आ रहा है कि मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई। तो मृत्यु दर इसलिए कम हो गई है कि पॉल्यूशन कम हो गया है, जो अहितकारी आहार विहार हैं उनका सेवन कम हो गया है ना, जिसके कारण जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी इफिशियंसी प्रभावित होती थी। थोड़ी भी कोई व्याधि है वो आगे की तरफ उसकी प्रोग्नोसिस चली जाती थी। तो इससे बड़ा लाभ हो रहा था। अभी देखिए आप मृत्यु दर काफ़ी कम है, नहीं तो इससे ज़्यादा लोग तो दुर्घटनाओं में कवलित हो जाते थे। फिर आगे आते हैं हम सूत्र क्रमांक 8 में कि मात्रा पूर्वक भोजन से क्या लाभ होता है। तो मात्रावती ही असनम असितम अनुपहत्य प्रकृतिम बलवर्ण सुखायुषा योजयति उपयोक्तारम अवश्यम इति। आचार्य कह रहे हैं कि मात्रा पूर्वक अगर भोजन लेते हैं तो जो व्यक्ति मात्रा पूर्वक भोजन लेता है उसके अंदर जो उसकी प्रकृति है शरीर की, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। बल वर्ण सुख और आयु को प्राप्त करता है वो व्यक्ति, है ना। तो मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। तो जो बल वर्ण सुखायुषा शब्द है ये कई जगह संहिता में प्रयुक्त हुआ है, शुद्ध रक्त में भी आया है, वैद्य के लिए भी आया है, कई जगह है। जब हम उस प्रकरण में पहुंचेंगे तो वहां पर उसका अध्ययन करेंगे। फिर आचार्य कह रहे हैं कौन से गुरु आहार द्रव्य हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना है
या रेगुलर सेवन नहीं करना है, तो सूत्र क्रमांक 9 में आएंगे, गुरुपिष्टमयम तस्मात् तंडुलान प्रतुकान अपि न जातु भुक्तवान खादेत मात्राम खादेत बुभुक्षित। तो आचार्य कहने गुरु पिष्टमय, आज का जो हमारा आहार है वो सब पिष्टमय हो गया है, यानी कि आटे से बने हुए, पीसे हुए, मैदे से बने हुए आहार द्रव्य हैं, बेसन से बने हुए आहार द्रव्य हैं, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकान अपि, तो जो चावल की पीठी है, पृथुक यानी चूड़ा जिसका पोहा वगैरह बनता है, न जातु भुक्तवान खादेत, अगर भोजन कर लिया है तो कभी नहीं खाना है, और बहुत भूख लगी हो तो भी मात्रा पूर्वक ही खाना चाहिए, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। फिर आचार्य कह रहे हैं कि कौन से द्रव्य ऐसे हैं जिनका रेगुलर अभ्यास नहीं करना। देखिए अभ्यास भी 10वां परादि गुण है, भावाभ्यसनम अभ्यास है शीलनम सतत क्रिया, ऐसा भाव जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, सेवन किया जाए, उसको अभ्यास कहते हैं। वल्लूरम शुष्क शाकानि सालुकानि विषानि च न अभ्यसेत गौरवान मांसम कृषम नहीं उपयोजित, है ना। ये आचार्य ने यहाँ पर लिखा है। और भी आचार्य ने कहा क्या रेगुलर यूज नहीं करना है, कूर्चिकांश किलाटांश, तो जो फूड इसके दुग्ध की विकृति है जैसे छेना वगैरह है, पनीर वगैरह, इनको भी रेगुलर नहीं खाना है। कूर्चिकांश किलाटांश सौक्रम गव्यमाहिष मत्स्यान दधि च मांसांश यवकांश नशीले, दधि का भी नित्यप्रति सेवन आचार्य ने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अभिसंधि होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को डिस्टर्ब करता है ना, तो इसलिए दही का भी प्रयोग नित्य प्रति नहीं करना। फिर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि शास्त्र में कहाँ पर बैलेंस डाइट का वर्णन है, आज के डेट में हम इसको कैसे समझेंगे। तो सूत्र क्रमांक जो 12 और 13 है मात्रा स्थिति अध्याय का चरक संहिता में, उसका अवलोकन करिए, आपको दिखेगा कि किस तरह से आचार्यों ने बैलेंस डाइट का निर्देश दिया है ना। संहिता काल में षष्टिकान साल मुद्गाश्य सैंधव आमलके यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुचा अभ्यसेत। अब देखिए मैं आपको इसमें बैलेंस डाइट भी दिखाता हूँ, मॉडर्न से थोड़ा कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि जब भी छात्र पढ़ते हैं तो उनको लगता है सर इसको मॉडर्न से क्या समझेंगे। देखिए बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिसको आप मॉडर्न से हूबहू नहीं समझ सकते हैं, या तो उनसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या फिर उसको आपको आयुर्वेद की भाषा में ही समझने में ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपका इंटरेस्ट है इसलिए उसको हम कर सकते हैं। तो जैसे षष्टिक साली है, इसमें मधुर रस होता है इसमें, और ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना। मुद्ग है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सैंधव लवण है, ये सोर्स ऑफ मिनरल्स है। आमलक बताया विटामिन सी का सोर्स है ना। यव का प्रयोग कर सकते हैं आप। आंतरिक्षम तो जो प्योर वाटर है उसका प्रयोग करते हैं। पया मतलब दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, और सर्पी मतलब घृत का प्रयोग जो सोर्स ऑफ फैट है। और जांगलम जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जंगल पशु पक्षियों का मांस, क्योंकि जो पशु पक्षियों का मांस है उसके लिए अहितकर बताया आचार्य ने। और मधु च अभ्यसित, शहद का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या क्या रेगुलर डाइट में होना चाहिए। षष्टिकान साली मुद्गांश सैंधव आमलके यवान आंतरिक्षम पया सर्पी जांगलम मधु च अभ्यसित। जो सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम वहाँ पर कहा आचार्य ने चरक सूत्र 25 में, है ना। और एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम कहा आचार्य कि सिंगल रस का अगर हम यूज करते हैं, आचार्य ने कहा कि प्रमितासनम एक रसाभ्यास है। अगर एक ही रस का हम रेगुलर अभ्यास करते हैं तो वो माल न्यूट्रिशन है ना। और जब सभी रसों का एक साथ सर्वरसाभ्यासो बल कराणाम, तो मधुर का भी अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, और ये बॉडी की टेंडेंसी है कि जो रस जितनी आवश्यकता है उतना ही आपकी डाइट में होगा। जैसे सबसे ज़्यादा मधुर रस की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना। फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उसी तरह से कम होते चले जाते हैं। और आचार्य ने कहा कि सर्व रसाभ्यासो बलकरण, जब सभी रसों का, और देखिए इसके पीछे केवल शास्त्र पर मत जाइए, इसको प्रैक्टिकली भी समझें कि एक सामान्य लेमैन को समझाना है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, तो आप क्या बताओगे उसको। आपके डाइट में प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फैट हो। अब वो व्यक्ति कैसे समझेगा। पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक टुकड़ा रोटी का उठाया जाए तो तुरंत पता चल जाए इसमें इतना ये सब है, इतना प्रोटीन जा रहा है, इतना विटामिन जा रहा है। ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है। और भारत जैसे देश में अगर हमें किसी को बताना है तो हम उसको केवल ये कहें कि आपको मीठा भी लेना है, खट्टा भी लेना है, नमकीन भी लेना है ना, ऐसी सब हर तरह कसैली चीज़ें भी लेनी है, तो सर्वरसाभ्यासो हो जाएगा, वो होगा बैलेंस डाइट। अभी किसी को मधुर मधुर ही पसंद हो, एक ही रस का लगातार
सेवन कर रहा है तो वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए जो अग्रे द्रव्य में बताया गया है वो सिंगल सूत्र में इतना सब कुछ कह दिया कि सर्व रसाभ्यासो बलकराणाम और एक रसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम। और जब रस विमान अध्याय में आएंगे आप पहले अध्याय में, तो वहां पर उन्होंने सर्वरस सात्म की बात की है ना। जो सभी रसों का सेवन करते हैं वो प्रवर सात्म है, जो 1, 2 या 3 रसों का सेवन करते हैं वो मध्यम है, और जो एक ही रस का सेवन करते हैं वो अवर सात्म है। तो माल न्यूट्रिशन की बात की आचार्य वहाँ पर। फिर अब एक प्रश्न आ जाए कि भाई अब षष्टिक साली कहाँ मिलेगा, है ना। मूंग भी इजली नहीं मिलती है, सेंधव कहाँ लेने जाएं, आमलक कहाँ मिलेगा, यव। देखिए यव भी बताया, आचार्य जानते थे कि स्नेह प्रतिषेध का काम करता है यव। एक्स्ट्रा फैट होगा उसको यव कम करेगा, और रफेज का भी काम करता है। रुच्छांस जाते हैं तो पेट ठीक रहता है ना। आंतों को उससे सहायता मिलती है मूवमेंट करने में, मोटेलिटी प्रॉपर रहती है। अंतरिक्षम बताया उन्होंने, प्योर वाटर की बात की उस ज़माने में। आज तो आरओ का यूज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरओ पर भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि पूरे न्यूट्रिएंट्स जो जल में हैं वो जाते हैं कि नहीं। फिर आगे आते हैं कि अब अगर इन्होंने कहा कि सर्पी घृत कहा, अगर आचार्य ने दूध कहा, तो इसका मतलब यहाँ पर गौ घृत और गौ दुग्ध की बात हो रही है। और अगर गौ दुग्ध और गौ घृत का रेगुलर प्रयोग करते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब नहीं होता है। फिर आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपका सवाल हो कि ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो कह रहे हैं तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम एन अनुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्ति कर्म चेत। आचार्य कह रहे हैं इनके अलावा उन सभी द्रव्यों का नित्य प्रतिसेवन किया जा सकता है अजाता नाम विकारा नाम अनुत्पत्ति कर्म चेत। जो विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न न हो, ऐसे किसी भी द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को रेगुलर बनाए रखें और नए विकार उत्पन्न न हो। तो अब ये हमारी तार्किक बुद्धि का प्रश्न है कि हम क्या आहार द्रव्य प्रयोग करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जैसा बना है हेल्दी बना रहे। स्वास्थ्य रक्षणम और वातुरस्य विकार प्रश्नम वाली बात है कि हमारा स्वास्थ्य खराब ही न हो। दुनिया में जितनी मेडिकल साइंस में जितनी ब्रांचेज हैं, केवल आयुर्वेद प्रिवेंशन पर इतनी बात करता है। वो चाहे दिनचर्या के रूप में करें, चाहे वो ऋतुचर्या के रूप में करें, चाहे वो सद्वृत्त के रूप में करें, है ना, चाहे आहार और विहार की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र में इस चीज़ की बात होती है कि हमें रोगों से बचना कैसे है। पहले बचाव करने की बात है, और जब दुर्योग से, प्रज्ञापराध से, असाध्य इंद्रियात संयोग से हम रोगी हो जाएं तो उसका निवारण कैसा करना है, इसका भी इतना बढ़िया वर्णन किसी और शास्त्र में नहीं किया गया है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर मेडिकल साइंस की अपनी लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन हमें हमेशा श्रेयस्कर मार्ग पर चलना। तो जितनी हमारी समस्याएं हैं वहाँ से इसका सलूशन मिल जाता है, और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र के सिद्धांतों को नवीन स्वरूप में परिमार्जित करना है। हमें समझना है कि अगर ये श्लोक लिखा है तो इसका क्या सेंस है, इसका केवल हमें शब्दार्थ या नहीं समझना, हमें इसका भावार्थ समझना है। और उसको परीक्षा में पास होने के लिए तो अभी पढ़ना है, जब हम पढ़ रहे होते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, और जब बाहर निकले तो उसका हमें चिकित्सा में प्रयोग करना है। फिर इसके बाद आचार्य स्वस्थवृत्त का वर्णन करते हैं कि अगर आपसे पूछा भी जाए कि आचार्य चरक ने स्वस्थवृत्त का वर्णन कहाँ किया है, सद्वृत्त का वर्णन कहाँ, तो स्वस्थवृत्त का वर्णन चरक सूत्र 5 में किया है, ऋतुचर्या का वर्णन चरक सूत्र 6 में किया है तस्याशीति अध्याय में, और जो 8वां अध्याय है इंद्रियों कर्मणि अध्याय, वहाँ पर सद्वृत्त का वर्णन किया है। तो स्वस्थवृत्त का जो ये वर्णन है, ये प्रकरण हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में हमने बैलेंस डाइट देखा और मात्रा देखी कि आहार की मात्रा कैसे अग्निबल की अपेक्षा करती है, हमें आहार किस तरह से लेना है। और देखिए संहिता की विशेषता है कि यहाँ पर आचार्य ने बता दिया कि नित्य सेवनीय द्रव्य कौन से हैं, और इसको भी समराइज करके जब चरक सूत्र 25 में हम जाते हैं तो वहाँ पर आचार्य ने उसको अग्र द्रव्य में रख दिया, सर्व रसाभ्यासो बलकराणाम एक रसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम। तो जो छात्र छात्राएं या जो जन सामान्य इस लाइव सेशन को देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सर्वरस युक्त भोजन का प्रयोग करिए। मीठा भी खाइए, खट्टा भी खाइए, कड़वा भी खाइए, कसैला भी खाइए, नमकीन भी खाइए, हर तरह का रस का प्रयोग करें, तो वो आपके लिए बैलेंस डाइट होगा। और किसी एक रस पर निर्भर करेंगे तो वो आपके लिए इम्बैलेंस होगा, और उसको हम लोग एक रसाभ्यास हो दौर्बल्यकराणाम हमारे आचार्य ने कहा है। तो हमें उससे ऐसे ही समझना है कि आपको सभी रसों का सेवन करना है हेल्दी रहने के लिए। तो आज की इस लाइव सेशन में इतना ही। कल फिर हम 11 बजे आप लोगों से मुखातिब होंगे,
और इसके बाद आगे का क्रमशः अध्ययन करेंगे। और आप प्रश्न जरूर पूछिएगा और इस लाइव सेशन को जितना संभव हो सके छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें। और चरक आयुर्वेद क्लासेस के यूट्यूब पेज पर ज़रूर जाएं, वहाँ भी बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए वीडियोस वहाँ पर ओपन किए गए हैं, जो आप देखें और उससे लाभान्वित हों। और जितना हो सके छात्र छात्राओं के बीच में शेयर करें। आपके किसी भी प्रकार के जो शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं उनका हमेशा स्वागत रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रश्न हमेशा रिलेवेंट होता है, उसका जवाब रिलेवेंट होना चाहिए और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और इस सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। सादर प्रणाम।